साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्षीय महिला का पाम है। तो देखते हैं क्या इसमें हम सीख सकते हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपनी हाथ का इस तरह से एनालाइज कराना चाहता है तो वो मेरे नंबर 8588821529 पर संपर्क कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने को मिलता है हमें इस पाम से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इनका जो हथेली का साइज़ है वो मैं देख पा रही हूँ कि हथेली का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उंगलियां जो हैं उसके कंपैरिजन में मुझे छोटी नज़र आ रही हैं। ऐसे में हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, प्लस जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले आपकी जो गुरु की उंगली है, ठीक है। गुरु की उंगली आपकी सूर्य की उंगली से भी ज़्यादा मुझे बड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ऊपर निकली हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की जब उंगली होती है ना तो लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती हैं, व्यक्ति के अंदर बोलने की कला अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये जो जगहें बची हुई होती हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र थोड़ा अपने आप को रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी के बंधन में रहना पसंद उन्हें नहीं होता है, ठीक है। अपनी बात मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जो उन्हें करना है वो उन्हें करना है, उन्हें थोड़ा स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आपके हाथ की बात की जाए तो गुरु का पर्वत आपका बड़ा अच्छा उठा है और बड़ा साफ़ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके गुरु पर एक मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है। मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या ये आपको दिख रहा है। इस तरह से जाता हुआ, इस तरह से अगर ये मछली का चिन्ह आपके हाथ में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, तो आपको पढ़ने का बहुत शौक़ हो जाएगा। ऐसे लोग, जब मछली का चिन्ह निकलता है हाथ में इस तरह से, तो ऐसे लोगों को पढ़ाई करने का इतना शौक़ हो जाता है कि इनका घर लाइब्रेरी जैसा दिखने लगता है। तो बहुत ज़्यादा ही शुभ चिन्ह जो है ये माना जाता है। मछली का गुरु पर पैसे से कोई संबंध नहीं होता। मछली जो होती है वो गुरु पर जो होती है वो ज्ञान का प्रतीक होती है। ऐसे लोगों को ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगने लगता है। अगर ये मछली का चिन्ह है जैसा कि मैं बना रही हूँ, इसको आप अपने हाथ में इस तरह से ऐसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका यही अर्थ होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ऐसा एक स्टार जैसी आकृति मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने इनसे कंफर्म भी किया था कि यहाँ पर एक स्टार जैसी आकृति है। इस फोटो में काफ़ी हल्की मुझे नज़र आ रही है, बट हाँ, थोड़ा सा मुझे नज़र तो आ रही है ये आकृति। जब यहाँ पर ये स्टार जैसी आकृति बनती है ना, तो व्यक्ति को फिर दिलाती है बहुत जम के पैसा। एक करोड़पति होने का साइन होता है। स्टार का साइन मतलब चमका देने वाला साइन, तो बड़ा अच्छा साइन होता है। आपके हाथ को ही देख के कोई भी कह सकता है ये बहुत अच्छा हाथ है, इसमें पैसा बहुत आएगा इस हाथ में, क्योंकि एक तो ना बिल्कुल निश्चिंत और बहुत ही साफ आता है। चिंता विंता आप ज़्यादा नहीं करते होंगे। जब हाथ में बहुत कम लकीरें होती हैं ना, गिन के लकीरें होती हैं, तो ऐसे लोग चिंता नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं उनका जीवन अच्छा होता है बहुत ही। अब अगर मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूं तो आपका जीवन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पीरियड है वो तो उतना नहीं मुझे समझ आया है। वहाँ पे तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ संघर्ष भले ही रहा हो, लेकिन आगे का जो जीवन है पूरा उसके बाद का, मतलब आप समझो कि 18-19 साल के बाद आपका जो जीवन है वो बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफ़ी ही अच्छा आपका जीवन रेखा है। मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रही है। लास्ट में ये 2 शाखाओं में विभाजित हो रहा है, ठीक है। इस तरह से लास्ट में 2 शाखाओं में विभाजित होने पर होता तो लकी है, लेकिन तब लकी होता है, तब मजबूती देता है जब ये जो है ये दोनों की बराबर मोटाई लिए हुए होते हैं। आपका जीना जो कह सकते हैं, जो जन्म का स्थान है वो आपके मृत्यु के स्थान से काफ़ी दूर रहेगा। जब अलग अलग होता है तो इसका ये भी अर्थ निकल कर आता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा में मुझे कमी नज़र आ रही है। मतलब चीज़ें क्या है कि बहुत मेहनत से मिलती हैं ऐसे लोगों को। अब शुरुआत में देखो भाग्य रेखा है नहीं, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा शुरू भी हुई है, फिर यहाँ पर आकर रुक गई। मतलब रफली ये शुरू होती है 13-14 साल के बाद, लेकिन भाग्य जो है वो फिर जाके रुक जा रहा है आपका रफली ये मान सकते हैं हम 20 साल के आसपास। फिर कहानी शुरू होती है जिनकी 20 साल के आसपास ऐसे रुक जाता है और उसके बाद फिर आगे नहीं होता। ऐसा नहीं चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें तो मिलेंगी, क्योंकि हाथ में बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं आपकी, लेकिन फिर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा मेहनत, और मेहनत अपनी मेहनत के बूते पर आदमी आगे बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये भाई थोड़ी एक कमी हो ही जाती है। भाग्य रेखा का ना होना या इस तरह से फेड हो जाना, ये कोई बहुत अच्छा साइन तो नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा जो है वो 2 भागों में विभाजित होती है, और जब 2 भागों में विभाजित होती है इस तरह की मस्तिष्क रेखा, तो एक तरफ तो आदमी बहुत जॉली होता है, एक तरफ वो काफ़ी गुस्से वाला होता है। फॉक्स साइन है, लेकिन ये अच्छा साइन माना जाता है। इस तरह के लोगों का दिमाग अक्सर तेज़ देखा गया है।
काफ़ी तेज़ होते हैं, बहुत क्विक लर्नर भी होते हैं इस तरह के। यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा से एक संबंध मंगल से भी बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपकी जो हृदय रेखा है वो इस तरह से जा रही है। अगर दोनों हाथों में अगर इस तरह का चांद बनता है तो जीवन साथी स्मार्ट होता है। ठीक है, हथेली का रंग जो है आपका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल हल्का हल्का गुलाबी, और स्किन जो मुझे नज़र आ रही है वो बिल्कुल चिकनी नज़र आ रही है, और ये बड़ा अच्छा होता है क्योंकि जिनकी भी हाथ खुरदरे नहीं होते, देखो खुरदरे हाथों से क्या मतलब होता है, जब आप हाथ को ऐसे टच करोगे ना तो आपको रफनेस बहुत ज़्यादा लगे। अगर किसी के हाथों में, किसी की स्किन में, मैं सर्दी की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा ही, या हार्ड हाथ हो तो फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब जैसे आपकी स्किन दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल चिकनी स्किन जो होती है, ये काफ़ी लकी पाम मानी जाती है, इस तरह की स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर मैं बात करती हूँ आपके शनि पर्वत की, शनि पर्वत में मुझे कुछ अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं आपके। शनि पर्वत पे एक फिश जैसी आकृति भी मुझे हल्की हल्की नज़र आ रही है बनती हुई, कंप्लीट नहीं है, और अगर ये कंप्लीट नहीं है तो भी ये यहाँ पर अच्छा ही साइन है, ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। और यहाँ पर भी कुछ हल्की हल्की ये रेखाएं हैं। अभी और तस्वीरों में देखते हैं। शनि पे किसी की अगर मल्टीपल रेखाएं होती हैं तो बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये साथ में बहुत क्लियर तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है तस्वीर में, ठीक है, लेकिन आपके जीवन में एक चीज़ बहुत नज़र आ रही है कि जहाँ आपने थोड़ा सा उठे हैं जीवन में, ठीक है, उसके बाद आप पूरे ही उठे हुए हैं, उसके बाद कभी नीचे वाला आप नहीं देखोगे। मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक बार वैसा आना शुरू हुआ ना तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लाइफ अच्छी चलने वाली है आगे। देखते हैं और ज़रा आगे की तस्वीरों में क्या नज़र आता है। यहाँ पर अगर मैं सूर्य की रेखा की बात करूँ तो सूर्य की रेखा आपकी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, आपको हथेली के ग्रहों ने तो संभाल रखा है, पर लाइनें जो है ना वो उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन सूर्य की रेखा है तो ये भी अपने आप में अच्छा साइन है, और एक अच्छा साइन ये है कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, इसने बचा रखा है, ये अच्छा साइन होता है। ये सूर्य की शक्ति जो आपकी कम हो रही है ना रेखा के चक्कर में, उससे बचाएगा, अच्छा साइन है ये। त्रिभुज यहाँ बनना काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है। पर आप सूर्य की पूजा कीजिए, क्योंकि इतनी लाइट लाइन है ना, तो जो जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए वो फिर मिल नहीं पाएगी अगर सूर्य की रेखा मजबूत नहीं हुई तो, क्योंकि फेम नहीं मिल पाएगा फिर। तो सूर्य की तो आपको बिल्कुल पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य लाइट हो रहा है आपके हाथ में ना, रेखा प्रोमिनेंट नहीं है एकदम, जिससे होनी चाहिए। बुध का पर्वत सुंदर है आपका, आप देखने में भी सुंदर होंगे। बुध अच्छा होता है तो बुद्धि अच्छी होती है, व्यक्ति देखने में भी सुंदर होता है, और बोलने का भी उसको बड़ा अच्छा सलीका आता होता है। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो मुझे दो रेखाएं नज़र आ रही हैं बुध की। देखिए, एक ये रेखा जा रही है और एक ये रेखा जा रही है, ठीक है। आप दो तरीके का व्यापार कर सकते हैं, या नौकरी और व्यापार दोनों साथ साथ कर सकते हैं। दो रेखाएं हैं तो कोई ना कोई दो चीज़ें आपके साथ ज़रूर लगेंगी, तब दो चीज़ों का व्यापार भी हो सकता है। बृहस्पति का ग्रह अच्छा मजबूत घर है तो बुढ़ापा अच्छा होगा। बृहस्पति अगर अच्छा है तो बुढ़ापा अच्छा रहता है। यहाँ भी मैं यही देख पा रही हूँ कि भाग्य रेखा बस यहीं तक साथ है, इसके बाद भाग्य रेखा नहीं बन रही है आपकी। ये मेहनत बहुत करवाएगी फिर आपसे, अगर भाग्य रेखा नहीं होती ना तो फिर मेहनत बहुत होती है। ये बहुत प्यारा साइन है आपके हाथ में, ये बिल्कुल क्लियर यव बना हुआ है, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। हो ना हो, पैसा तो आपके पास अच्छा है। मैंने आपके हस्बैंड का हाथ भी देखा है और उसमें भी मुझे यही इंडिकेशंस मिली थी कि आपके हाथ में पैसे बहुत अच्छे हैं, यानी धनवान तो आप रहेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत ज़रूर लग जाए, लेकिन धनवान आप रहेंगे। ये पिक्चर कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है और क्लियर आई हुई है। अब इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ना एक भाग्य रेखा देखो यहाँ से शुरू हो रही है और ये इस तरफ जा रही है। ये भाग्य रेखा आपकी शुरू होती है रफली 40वें वर्ष से ही, या यहाँ से समय अच्छा शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो बीच में मुझे भाग्य रेखा कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कोई भी रेखा जो शनि या गुरु की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है वो भाग्य रेखा बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से समय अच्छा शुरुआत होगी। कुछ टाइम तो आपका बीच में यह हार्ड गया है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है।
इसमें भी क्लियर इंडिकेशन है आपकी 2 बुध की रेखाएं जा रही हैं इस तरह से। तो डबल कर सकते हो आप बिज़नेस। अगर एक चीज़ का कर रहे हो तो एक और साथ में कर सकते हो। अगर जॉब कर रहे हो तो साथ में बिज़नेस कर सकते हो। मतलब 2 चीज़ों का इंडिकेशन है। कुछ मुझे ना स्वास्थ्य गिरने की रेखाएं नज़र आ रही हैं थोड़ा सा लेट एज में। यहाँ पर का मतलब हुआ रफली 60 साल के बाद स्वास्थ्य गिरेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के गिरने की रेखाएं हैं यहाँ पे। चेक कीजिएगा कि क्या ये इस तरह से बंद हो रही है। अगर ये इस तरह से बंद होती है, ठीक है, अगर, है ना, ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से बंद होती है तो मछली का साइन कहलाएगा। और यहाँ पर बनने वाली मछली अचानक धन लाभ कराती है। जैसे किसी को प्रॉपर्टी मिलती है अचानक किसी की, या आपका कोई लॉटरी में निकलता है, या आपका शेयर मार्केट में पैसा एकदम से ऊपर होता है, मतलब एकदम ऑल ऑफ अ सडन आने वाला पैसा। यहाँ पर एक साइन मुझे जीवन रेखा पे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, वो है आपकी प्रॉपर्टी की साइन। ये आपको अच्छी प्रॉपर्टी देगी, और प्रॉपर्टी तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए आपके पास अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ट्रायंगल दिलाता है, इतने बड़े बड़े ट्रायंगल तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनवा देंगे आपकी। ये बहुत अच्छे साइन हैं आपके हाथ में। अब यहाँ पर ये इस तरह से उठा हुआ है। जब ये इस तरह से उठा होता है तो आदमी श्रेय बहुत चाहता है। मतलब वो चाहता है कि वो छोटा भी काम कर रहा है ना तो लोग उसकी तारीफ़ करें, ठीक है, उसको श्रेय मिले। वो इस तरीके का यहाँ पर शो करता है। सूर्य पे मैं देख रही हूँ कि 1, 2 और 3 कुछ अलग अलग लाइनें इस तरह से आ रही हैं। क्या डाइवर्स इंटरेस्ट है अलग अलग चीज़ों में? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि सूर्य पर अगर मल्टीपल लाइनें आने लगती हैं तो लोगों के इंटरेस्ट भी मल्टीपल होने लगते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इस तरह का मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में है। मनी ट्रायंगल है, अगेन इट शोज़ कि पैसा आएगा लेकिन खर्च भी होगा। खुला हुआ है ये ट्रायंगल, ठीक है, खुला हुआ ट्रायंगल पैसा खर्च भी करा देता है। शुक्र की बात करें तो अगेन शुक्र बहुत सुंदर है, और शुक्र बहुत सुंदर है तो मतलब फैमिली लाइफ, दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर रहेगा। शुक्र सुंदर उसकी पहचान होती है, और लग्जरी तो दिलाता ही है शुक्र। और लग्जरी चाहिए तो खुशबूदार वातावरण में रहिए, बॉडी पे खूब खुशबू लगा के रखा कीजिए। शुक्र प्रसन्न होते हैं इस तरह से, यानी कि सेंट वगैरह आपको खूब यूज़ करना चाहिए। वैसे तो आपका शुक्र अपने आप में ही बहुत सुंदर है, तो बिल्कुल साफ़ है, सुंदर है। दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह की, क्योंकि जाल वगैरह होता है तो दिक्कत आती है। और शुक्र उठा हुआ भी है तो लग्जरी भी काफ़ी रहेगी आपकी लाइफ में। हृदय रेखा देखें तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, हार्ट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। और मस्तिष्क रेखा भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो शार्प माइंड होंगे आप। चलिए दूसरा हाथ भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से जाता हुआ ये मस्तिष्क रेखा, ये आपके काफ़ी तेज़ दिमाग को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये भाग्य रेखा यहाँ पे भी लगभग 20 साल के आसपास गायब हो रही है। मुझे पर्सनली ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसा है कि भाग्य के अलावा मतलब खुद के ही संघर्ष ज़्यादा बढ़े? क्योंकि ऐसा होता है कि भाग्य रेखा देखो शुरू से तो चलती आ रही है, ये जा रही है, और फिर ये यहाँ पर लाइट हो गई है ऑल ऑफ अ सडन, तो मेहनत बहुत करा देती है फिर वो। सूर्य रेखा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रही है बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो दबा हुआ पर्वत तो नहीं सही होता है। अगर दबता है ना पर्वत तो 2-3 बातें होती हैं। एक तो फेम उतना नहीं मिल पाता जितना आप डिज़र्व करते हैं। दूसरा, पिता से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है कई बार, जैसे कि पिता के साथ या तो संबंध अच्छे ना हों, या पिता की तबीयत ख़राब रहे, या पिता आपसे या आप पिता की तरफ से किसी बात से परेशान रहें। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है इन चीज़ों को दिखाता है। आप सूरज के लिए ज़रूर कुछ करें, क्योंकि सूरज दब रहा है आपका, ठीक है ना, तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि लकीर तो है आपके हाथ में बट दबा हुआ है और हल्का सा ही कट भी लग रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बुध की बात करें तो बुध अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है आपका। बुध का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सही है। यहाँ पर बुध पे इवन लकीरें भी है, व्यापार की रेखाएं भी जिसे हम कहते हैं ना, वो भी बनी हुई हैं आपके हाथ में। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है आपका, ये देख रहे हैं आप, मनी एंटीना। बुढ़ापे में ना एकदम बढ़िया करके पैसा होता है ऐसे लोगों के पास,
और ये तो पूरा बॉक्स बना हुआ है, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। अगर ये बंद है तो भी बहुत अच्छा है और ये खुला है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह से शनि पर ये जो देता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है साइन ये। अब यहाँ पर देखिए स्टार की एक आकृति इनके हाथ में है और मुझे झंडे जैसी आकृति भी इनके हाथ में नज़र आ रही है, जो पिक में मुझे नज़र आ रही है। दोनों ही स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा ये दिलाती हैं। उंगलियों को देखें तो बड़ी अच्छे हैं और बड़ी साफ़ उंगलियाँ, यहाँ पर सीधी कड़ी लकीरें हैं, स्वभाव को अच्छा बनाती हैं। अगर कटी हुई लकीरें होती हैं तो फिर ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स वगैरह भी आपके अच्छे ही होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है, उंगली छोटी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स उतने 100% नहीं दिखाई दे रहे हैं। हथेली ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी देखते हैं तो शुक्र यहाँ पे भी बिल्कुल साफ़ है, फुल ऑन लग्जरी रहेगी लाइफ के अंदर और आखिर ही सांस तक पैसे की तो कमी नहीं होगी, पैसा अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके हाथों में, यहाँ देखिए ये जो स्टार की आकृति है ना, ये करोड़पति होने का साइन होती है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। देखो इस पिक्चर में भी देखो तो ये बुध जो है उठा हुआ है और ये सूर्य यहाँ से अंदर से दबा हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के कुछ उपाय कीजिए और ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी आपको लाइफ में। इस पिक में ये स्टार साइन बहुत ही प्रोमिनेंट और बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। शनि पर इधर भी मुझे कुछ मछली जैसी आकृति आपकी नज़र आ तो रही है इस तरह से। अगर ये है तो भी ये भी वही साइन है, क्योंकि शनि की मछली जो होती है वो भी पैसा काफ़ी अच्छा दिलाती है, सफलता दिलाती है। तो ये मछली का साइन तो मतलब हर जगह ही हाथ में अच्छा होता है, लेकिन गुरु पे जिसकी मछली होती है वो ज्ञान के लिए होती है, ठीक है। वैसे अंगूठे का साइज़ जो है वो अच्छा खासा बड़ा नज़र आ रहा है और मज़बूत भी है, थोड़ा दृढ़ निश्चय भी दिखा रहा है ये। हथेली भारी भी है और भरी हुई भी जिसे हम कहते हैं, और अच्छी होती हैं इस तरह की हथेलियाँ काफ़ी। या तो मैरिज फिर बहुत ज़्यादा अर्ली में दिखा रहा है या फिर मैरिज अच्छी लेट एज दिखा रहा है। खैर मैरिज लाइन ना बहुत बारीक होती हैं तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती हैं, पर सबसे प्रोमिनेंट तो आपकी यही वाली मैरिज लाइन है जो कि लेट दिखा रही है। पर हम इसको मान नहीं सकते केवल क्योंकि बिल्कुल साइड का ये एंगल नहीं है। चंद्र एकदम सुंदर है, साफ़ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपके गुरु में कोई दिक्कत नहीं है, आपके शनि में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सूर्य दबा हुआ है, इसके लिए आपको उपाय करना है। बाकी बुध भी आपका अच्छा है, साफ़ है, चंद्र आपका सही है, शुक्र बहुत सुंदर है और ये जो भाग्य रेखा है ये कुछ इस तरह के मछली के आकार में से निकलती हुई लेकिन बीच में रुकती हुई, ठीक है। तो निकली है तो बहुत लकी तो खबर होती ही है अगर इस तरह के आकार से निकलती है तो, लेकिन बीच में रुकती है तो फिर मेहनत बहुत ज़्यादा करवाती है। ये हाथ में एक अपनी ही चमक है, ये चमक भी अच्छी होती है, रफ़ात बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ये यव का साइन आपको काफ़ी समृद्ध रखेगा, मतलब आप समझो कि कभी भी पैसे की कमी आपको नहीं होगी, कहीं से भी होगा इंतज़ाम हो जाएगा। और ये कहते हैं पुण्य कर्मों का प्रताप होता है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर कुछ और पूछना है तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। थैंक यू।